दोस्तों एक बार फिर से नवीन ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुशवाहा। तो चलिए जानते हैं कि बाकी करतार सिंह सराबा जी की जीवनी कैसी थी। दोस्तों उन्होंने जीवन में क्या कुछ खास किया था वो जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हैं बागी करतार सिंह सराबा। शहीद बागी करतार सिंह सराबा का जन्म 16 नवंबर 1896 को पंजाब के लुधियाना जिले के सराबा नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता मंगल सिंह एक समृद्ध किसान थे। उनके परिश्रम के पसीने की खाद से उनके खेत की फसल के रूप में सोना उगला करते थे। उनके विचार भी आधुनिक थे। मंगल सिंह अपने बेटे को ऊंची तालीम दिलाना चाहते थे। तब प्राथमिक विद्यालय का एक अध्यापक बेअंत सिंह उनका दोस्त था। यह दुर्भाग्य ही था कि पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। तब करतार सिंह की उम्र महज 7 वर्ष थी, लेकिन मित्र बेअंत सिंह ने मित्र के पुत्र की पढ़ाई रुकने नहीं दी। लुधियाना से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करके करतार सिंह को लाहौर पढ़ने भेज दिया गया। इंसान के जीवन में कुछ दखल विधाता का भी होता है, वरना लुधियाना पढ़ने वाला बंदा अमेरिका कैसे चला जाए। नहीं, दरअसल उन दिनों अमेरिका में गदर पार्टी के निमंत्रण पर कुछ सिख लोग सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे। करतार सिंह भी शिक्षा अधूरी छोड़कर उनके साथ हो लिए। वहाँ उन्हें क्रांतिकारी पार्टी का प्रचारक बना दिया गया। करतार सिंह पार्टी की पत्रिका गदर के संपादक बना दिए गए। तब उनकी आयु महज 17 वर्ष की थी। दोस्तों 1914 में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। सन 1857 के महाविद्रोह के नाकाम रहने के पश्चात भी भारतवासियों की आज़ादी की लालसा ने दम नहीं तोड़ा था। उस समय लाला हरदयाल व राजा महेंद्र के प्रयासों से भारतीय सेनाओं में बगावत पैदा कर और विदेशों से भारत को शस्त्र भेजकर बड़े स्तर पर युद्ध की योजनाएं बनाई जा रही थी। इन क्रांतिकारी नेताओं ने इरादा रखा था कि जर्मनी के साथ युद्ध में उलझे इंग्लैंड की मुसीबत का फ़ायदा उठाकर स्वयं भारत को आज़ाद करवा लिया जाएगा। अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए कोई भी प्रयास अनैतिक नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय गुलामी के प्रतिकार करे। उस समय इंग्लैंड जर्मनी के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। यह उसकी सिरदर्दी थी। वक्त पर वार करना बुद्धिमानी की निशानी मानी जाती है। नीति तो यही कहती है कि शत्रु पर वार करने का अवसर को चूकने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। शत्रु एवं सर्प को मौका मिलते ही परास्त कर देना चाहिए। उस समय आज़ादी का यह जज्बा इतना तीव्र था कि हजारों देशभक्त युवा सिखों ने भी धन और शस्त्र भेजने का अथक श्रम किया था। बेशक उस समय अंग्रेजों पर योजना अनुसार आक्रमण हो जाता तो देश बहुत पहले ही आज़ादी प्राप्त कर लेती। गदर के लिए हथियारों का जखीरा जहाज़ों द्वारा भारत पहुंचाना था। इस कार्य हेतु प्रिंसेस कोरिया, कामागाटारू, निपनमारू, मसीमा मारू नामक जहाज़ों को किराए पर लिया गया। क्रांतिकारियों के प्राथमिक दल ने सैन फ्रांसिस्को से 29 अगस्त 1914 को प्रिंसेस कोरिया जहाज़ द्वारा कूच किया। इसके नेता पंडित जगतराम केसर सिंह खटगढ़ व ज्वाला सिंह हटिया थे। यह जहाज़ जापान व फिलीपींस के बंदरगाह होता हुआ हांगकांग आया। योकोहामा से पंडित परमानंद भी इसी जहाज पर आ रहे थे। इस प्रकार योजना परवान चढ़ रही थी। क्रांतिकारियों की कई टोलियां हांगकांग में आकर जम गई थी, किंतु हांगकांग से भारत के लिए जहाज पाना मुश्किल हो गया था। हांगकांग में अंग्रेजों की हुकूमत थी। वे एक जहाज में 20 से ज़्यादा भारतीयों को भारत नहीं आने देना चाहते थे। अंत में मसीमा मारू और तोसा मारू 2 जहाज क्रांतिकारियों को लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। मसीमा मारू कोलंबो चला गया और तोसा मारू कोलकाता पहुंच गया। तोसा मारू को घाट से 6 मील पहले ही समुद्र में रोक लिया गया। कस्टम अधिकारी और डॉक्टर के भेष में पुलिसकर्मी जहाज पर चढ़ आए। उन्होंने सभी यात्रियों की तलाशी ली। 20-20 के समूह में क्रांतिकारियों को जहाज से उतारा गया और हिरासत में लेकर विशेष गाड़ी द्वारा पंजाब भेज दिया गया, जहाँ उन्हें मिंटगोमरी और मुल्तान की जेलों में बिना मुकदमा चलाए ही बंद कर दिया गया। दोस्तों उधर मसीमा मारू जहाज कोलंबो पहुंचा। उसके कई यात्री जिसमें करतार सिंह सराबा, गुज्जर सिंह भाखना, डॉक्टर मथुरा सिंह भी थे। वे पुलिस की दृष्टि में आए बिना पंजाब पहुंचने में सफल हो गए। दोस्तों माना जाता है कि इस कोशिश में
3000 प्रवासी भारतीय स्वदेश आए, जिसमें से 400 को पकड़कर जेल में रखा गया, 2500 को उसके गांव में ही नज़रबंद कर दिया गया। युद्ध में अमेरिका ने इंग्लैंड का साथ दिया। इंग्लैंड की नौसेना उस समय विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली थी। क्रांतिकारी गदर पार्टी की योजनाओं की सूचना अंग्रेजी सरकार को मिलती रहती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि हथियारों और गदर पार्टी के लड़ाकों से भरे जहाज छुपकर भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच नहीं सके। इस प्रकार संघर्ष आरंभ होने से पूर्व ही खत्म हो गया दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्य यदि क्रांतिकारियों का था तो सौभाग्य अंग्रेजों का भी नहीं था दोस्तों। ब्रितानी शासन की लाख सतर्कता के बाद भी सैकड़ों विद्रोही सैनिक देश की आज़ादी के मंसूबे के साथ अंग्रेजों को धोखा देकर पंजाब पहुंच गए। रास बिहारी बोस, सचिंद्र सन्याल, अन्य क्रांतिकारी भी भारत की छावनियों में जाकर भारतीय सैनिकों में बगावती तेवर जागृत करने में जुट गए। विद्रोही सैनिकों ने भी उन्हें सहयोग देने का वादा किया था। बगावत की इस योजना में करतार सिंह सराबा का कार्य महत्वपूर्ण था, वह सराहनीय भी। श्री सिंह की भांति निडर और युवक खुलेआम छावनियों में पहुंच जाता और भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत हेतु उकसाता। जाहिर है इसमें पकड़े जाने व राजद्रोह के जुर्म में मृत्युदंड दिए जाने का सदैव खतरा बना रहता था। लेकिन खतरे की परवाह करना करतार सिंह को भला आता कहाँ था। कई छावनियों से उन्हें निराश लौटना पड़ा, लेकिन कई स्थानों पर कामयाबी भी मिलती थी। भारतीय सैनिक मनयोग से इस बात को सुनते और बगावत में साथ देने का आश्वासन भी देते, लेकिन मौका न मिलने पर पीछे हट जाते, हिम्मत नहीं जुटा पाते। इस तरह घर को आग लगी तो चिराग क्या करे, विश्वासघाती गुप्तचर। अथक प्रयत्नों के बाद मुकर्रर किया गया कि 21 फरवरी 1915 का दिन क्रांति के लिए निर्धारित हुआ, जब सभी छावनियों में एक साथ बगावत करके भारत को आज़ाद कराया जाना था। तो जैसा कि ऐसे प्रयासों में कई मर्तबा होता है, सरकारी गुप्तचर भी क्रांतिकारियों का रूप धारण कर गुप्त समितियों में आ जाते हैं। कृपाल सिंह नामक एक पुलिस भेदिया न केवल क्रांतिकारियों की समिति का सदस्य बना, अपितु ऊंचा ओहदा भी प्राप्त कर गया। 21 फरवरी को 8 दिन पूर्व उसने क्रांति की योजना की जानकारी सरकार को दे दी। इस बात का पता क्रांतिकारियों को भी चल गया कि कृपाल सिंह ने ही राज खोल दिया है। हालांकि वक्त बहुत सीमित था, तथापि उन्होंने क्रांति की तारीख 2 दिन घटाकर 19 फरवरी कर दी। इस हेरफेर में तमाम योजनाएं उलझ गई। सरकार ने तत्काल कार्रवाई करके उन सैनिकों से शर्त रखवा लिए जिसके द्वारा विद्रोह करने का अंदेशा था। उनमें से कई को फांसी दी गई, कई को लंबी सजाएं दी गई। सराबा को रास बिहारी बोस ने सफलता से अफगानिस्तान भेजने में कामयाबी पाई। कुछ माह तक करतार सिंह सराबा काबुल में रहे। वहाँ उनके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती थी जो भारत के तकसीम की जाती थी। शीघ्र ही वह काबुल से उकता गए। उन्हें पछतावा होता था कि उनके साथी तो पकड़े जाकर जेलों में दुख उठा रहे हैं और वह वहाँ परदेश में छुप कर बैठे हैं। उन्होंने रास बिहारी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि उन्हें भी भारत बुला लिया जाए। रास बिहारी उन्हें कर्मठ व्यक्ति समझते थे, अतः उन्हें भारत बुलवा लिया। अतीत के तजुर्बों से सराबा ने कोई सबक नहीं लिया। जैसा कि रास बिहारी क्रमिक जोखिम उठाते रहते थे और क्रांति के पथ से डिगते नहीं थे, वैसे ही करतार सिंह सराबा पुनः मेरठ, इलाहाबाद व बनारस की छावनियों में घूमने लगे। कमाल की बात यह थी कि उन्हें पुनः कर्मठशील और कर्मठ श्रोता भी मिलने लगे। जाहिर है कि सराबा जोखिम भरे कार्य कर रहे थे। एक दिन वह सरगोधा छावनी के करीब चक्र क्रमांक 5 में एक सभा कर रहे थे। तभी सैनिकों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। लाहौर में उन पर मुकदमा चला। मुकदमे में तजुर्बेकार शख्स की तरह सराबा ने अपने कृत्यों की विरोची ढंग से व्याख्या की। अंग्रेज मजिस्ट्रेट दंग होकर सुनता रहा। उसने उनका बयान लिखने से पूर्व चेताया, तुम जो ये बातें कबूल कर रहे हो इसमें तुम्हें मृत्युदंड दिया जा सकता है। आज तुम्हारा बयान लिखा नहीं गया है, सोच समझकर कल फिर बयान देना। जाहिर था कि इतनी उम्र को देखते हुए यह कहा गया कि सराबा ने अगले दिन भी वही बयान लिखाया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। साथ ही यह भी कहा, इस दल में यही नौजवान सर्वाधिक खतरनाक है क्योंकि इसे ब्रिटिश हुकूमत का कोई खौफ ही नहीं है। सज़ा के खिलाफ स्वाभाविक रूप से अपील की गई क्योंकि सज़ा ज़्यादा थी और सराबा की उम्र कम थी।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि सराबा माफ़ी मांग ले व राजभक्ति का वचन दे तो फांसी की सज़ा ताउम्र कारावास में बदल सकती है। उसके बाबा मनाने समझाने सराबा के पास आकर कहने लगे, बेटा क्षमा मांग लो, जिंदगी बच जाएगी। करतार सिंह ने हंसते हुए पूछा, बाबा मेरे मामा होते थे दलवीर सिंह, उनका क्या हुआ? बाबा ने एक गहरी सांस लेकर बताया कि वह तो बहुत अरसा पहले हैजे से मर गए, और एक मेरे ताया होते थे, उनकी क्या खबर है? बाबा ने स्मरण करते हुए कहा कि उन्हें मलेरिया हुआ, महीने भर बाद बीमार चले और मर गए। हैजे और मलेरिया से रुग्ण होकर चारपाई पर पड़े पड़े मरने से देश के लिए फांसी पर चढ़कर मरना क्या बहुत अच्छा विकल्प नहीं है? करतार ने मुस्कुराते हुए पूछा। आगे किसी बात का ताव नहीं था कि वह सराबा को समझा सके। 16 नवंबर 1915 को बागी करतार सिंह सराबा हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्हें महज एक ही अफसोस था कि उनके पास एक जिंदगी है जिससे वह मातृभूमि की आज़ादी के लिए अर्पित कर रहे हैं। काश उनके पास 10 जीवन और होते और उन सभी को इसी प्रकार वे अर्पण करते। करतार सिंह सराबा ने आज़ाद राष्ट्र का स्वप्न देखते हुए अपनी जिंदगी निछावर कर दी। दोस्तों बागी करतार सिंह सराबा का जीवन परिचय आपको कैसा लगा? आप अपने उत्तर कमेंट में दे सकते हैं और आप अपना बहुत ख्याल रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।